सामीन हजरात, इस बार मुहर्रमुल हराम के इस मौके पर हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल पर एक वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसका उन्वान है हज़रत इमाम हसन को जहर देने का वाक़या। आइए सुनते हैं जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये वाक़या हज़रत इमाम हसन को जहर देने का मैं पेश कर रहा हूँ, जिसको म्यूज़िक दिया है राजू खान ने। ये पेशकश तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की है। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। किस तरह से इमाम अली मकाम को जहर दिया गया ये राज अभी तक पोशीदा है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही हसीन वाक़या जिसको मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये वाक़या जब मैं तफसील से आप तक पहुँचाऊँगा तो आप यकीनन इसको पसंद फरमाएंगे। आइए अब सुनते हैं ये वाक़या, मुलाहिज़ा कीजिएगा। अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई। अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई। अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई। हकीकत है कि इनसे सब्र में बढ़कर नहीं कोई। हकीकत है कि इनसे सब्र में बढ़कर नहीं कोई। अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई। अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई। अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई। हकीकत है कि इनसे सब्र में बढ़कर नहीं कोई। हकीकत है कि इनसे सब्र में बढ़कर नहीं कोई। हकीकत है कि इनसे सब्र में बढ़कर नहीं कोई। सुनो ए मोमिनो, हजरत हसन की दास्तां है ये। शहादत आपकी कैसे हुई पूरा बयां है ये। नवासे थे मोहम्मद के, अली के वो दुलारे थे। जनाबे फातिमा ज़हरा की जो आंखों के तारे थे। फरिश्ते भी किया करते थे हजरत की तरफदारी। लुटाई जिसने हंस के दीन पर बस जिंदगी सारी। जिन्हें पाला नबी की लाडली ने रंजो गम सहकर। पिलाया जिनको अपना शीर खुद फाके से रह रह कर। हसन जिनका मेरे प्यारे नबी ने नाम रखा था। वो जिनके चेहरे में सरकार का जलवा चमकता था। यजीद सुदम था उनकी जान का दुश्मन बड़ा जालिम। वो बनना चाहता था उस घड़ी सबसे बड़ा हाकिम। इसी बाइस बगावत उसने की ईमान वालों से। मुसलमानों में डाली फूट उसने अपनी चालों से। हसन इब्ने अली का उस घड़ी दौरे खिलाफत था। यजीद उनसे हसद रखता था और करता अदावत था। नहीं वो चाहते थे हो वतन में उनके खून रेज़ी। नहीं वो
हसन ने कौम की खातिर खिलाफत छोड़ दी अपनी। हसन ने कौम की खातिर खिलाफत छोड़ दी अपनी। हसन ने कौम की खातिर खिलाफत छोड़ दी अपनी। मगर इतने पे भी जालिम के दिल को चैन ना आया। लगाए अपने कारिंदे तभी ये काम करवाया। वो मशकीज़ा हसन का आप जिससे पानी पीते थे, मिलाया जालिमों ने फिर जहर उसमें सलीके से। हसन के पानी में दुश्मन ने हीरा पीस कर डाला। जहर ने हीरे के इब्ने अली पर ये असर डाला। हुई पानी की हाजत आपने जिस दम पिया पानी। शिकम में पहुंचा पानी तो हुई उस दम परेशानी। फकत कुछ देर में उस जहर ने अपना असर छोड़ा। हसन को दी परेशानी, जिगर को काट कर छोड़ा। जहर दौड़ा रगों में ऐसे जैसे दौड़ती बिजली। बड़ी तकलीफ हद से तो हसन की चीख एक निकली। सदा सुनकर हसन की दौड़ते फौरन हुसैन आए। जो देखा हाल ऐसा भाई का तो अश्क बरसाए। कलेजा फट गया शब्बीर का भाई की हालत पर। जमीन पर बैठ के आगोश में रख कर हसन का सर। भाई बताए किसने ये तकलीफ पहुंचाई। कहा भाई बताए किसने ये तकलीफ पहुंचाई। कहा भाई बताए किसने ये तकलीफ पहुंचाई। न देखी जाती है मुझसे ये हालत आपकी भाई। न देखी जाती है मुझसे ये हालत आपकी भाई। न देखी जाती है मुझसे ये हालत आपकी भाई। ये फरमाया हसन ने सब्र मेरे भाई फरमाओ। खुदा का वास्ता तुमको न ऐसे तैश में आओ। मुझे जिस पर है शक भाई अगर ये काम उसका है। यकीनन हश्र में होना बुरा अंजाम उसका है। किया है जिसने भी ऐसा वो हरगिज बच न पाएगा। भरोसा है हमें उससे खुदा बदला चुकाएगा। हसन का हाल ऐसा था कि सूरत सब्ज थी सारी। रुलाए जाती थी शब्बीर को शब्बर की बेजारी। किसी तरह सुकून हासिल न था करवट बदलते थे। दहन से आपके जो खून के कतरे निकलते थे।
जिगर के टुकड़े गिरते थे लहू के साथ धरती पर, बयां होती नहीं हालत, बहुत बेचैन थे शब पर। वो मंजर गमज़दा इतना था कि देखा न जाता था, कलेजा उस घड़ी शब्बीर का बस मुंह को आता था। किया था दुश्मनों ने पहले भी कुछ मर्तबा ऐसा, मगर ये जहर सबसे तेज था, काम अपना कर बैठा। खुदा के वास्ते और अपने नाना जान की खातिर, खुदा के वास्ते और अपने नाना जान की खातिर, खुदा के वास्ते और अपने नाना जान की खातिर सहे थे रंज ये हसनैन ने ईमान की खातिर। सहे थे रंज ये हसनैन ने ईमान की खातिर, सहे थे रंज ये हसनैन ने ईमान की खातिर। मिला करता है ऐसा सब्र बस आले मोहम्मद में, रहे 40 दिन तक आप उस तकलीफे बेहद में। इमाम पाक का जब आखिरी वक्त सफर आया, बड़े भाई ने छोटे भाई से उस वक्त फरमाया, मेरे भाई सुनो एक रोज मैंने ख्वाब देखा था, पनाहों में मुझे नाना ने अपनी समेटा था। ये फरमाया था नाना जान ने तुमको बुलाएंगे, हसन तुमको नजारे खुल्द के जल्दी दिखाएंगे। मुझे लगता है मेरे भाई वो ही वक्त आया है, मुझे नाना ने अपने पास जन्नत में बुलाया है। वसीयत आपने अपनी तभी भाई से फरमाई, कहा शब्बीर से मेरी तमन्ना है मेरे भाई, मेरे भाई सुनो हिम्मत से इस गम को सहन करना, जनाजे को मेरे नाना के कदमों में दफन करना। इजाजत आयशा अम्मा से मुझको मिल गई है ये, कली हसरत की मौला के करम से खिल गई है ये। अगर मरवान हाकिम बेदखल तो सब्र फरमाना, अगर मरवान हाकिम बेदखल तो सब्र फरमाना, अगर मरवान हाकिम बेदखल तो सब्र फरमाना। मुझे ले जाके अम्मी जान के कदमों में दफनाना, मुझे ले जाके अम्मी जान के कदमों में दफनाना, मुझे ले जाके अम्मी जान के कदमों में दफनाना। तभी अपने पिसर कासिम को अपने पास बिठलाया, बड़े ही प्यार से फिर
आपने कासिम को समझाया। कहा कासिम से मेरी बात पे तुम गौर फरमाना, मेरे भाई को मुश्किल में कभी ना छोड़ कर जाना। मेरे भाई की खातिर जान की बाजी लगा देना, जरूरत आ पड़े तो जान क्या हस्ती मिटा देना। तभी हजरत हसन ने बाजू से तावीज एक खोला, दिया कासिम को वो तावीज और फिर आपने बोला, मेरे बेटे कभी आ जाए जो तुम पे कोई मुश्किल, नजर आए तुम्हें जब लाडले खतरे में मुस्तकबिल, चचा को उस घड़ी तावीज ये जाकर थमा देना, जो इस तावीज में तहरीर है उनको दिखा देना। सुनो बेटे तुम्हारी होगी उस दम आरज़ू पूरी, न मुश्किल आएगी आड़े न होगी कोई मजबूरी। हर एक उम्मीद से जब दिल तुम्हारा टूट जाएगा, बहुत उस वक्त ये तावीज़ बेटे काम आएगा। हिदायत दी के दामन सब्र का मत छोड़ना प्यारे, हिदायत दी के दामन सब्र का मत छोड़ना प्यारे, हिदायत दी के दामन सब्र का मत छोड़ना प्यारे। मेरे भाई से हरगिज मुंह कभी मत मोड़ना प्यारे, मेरे भाई से हरगिज मुंह कभी मत मोड़ना प्यारे, मेरे भाई से हरगिज मुंह कभी मत मोड़ना प्यारे। ये फरमाया हसन से उस घड़ी शब्बीर ने भाई, बताएं किस लिए ऐसी ज़बां पर बात है आई। न अम्मा है न बाबा है न नाना जान का साया, गमे फुरकत में हमने है सहारा आपसे पाया। भंवर में रंज की हमको न तन्हा छोड़ के जाना, मेरे भाई सुनो मुझसे नहीं मुंह मोड़ के जाना। हमें तो हर घड़ी भाई मेरे तुमसे सहारा है, मदद पाई है जब भी आपको हमने पुकारा है। मुखालिफ दीन के भाई मेरे दुश्मन हमारे हैं, भंवर में कश्ती है और आंख से ओझल किनारे हैं। सहारा आपका भाई जो हमसे छूट जाएगा, बताएं भाई कैसे सब्र फिर ज़ैनब को आएगा। तुम्हारी जान में भाई वो अपनी जान रखती है, तुम्हारी शक्ल में सूरत उसे बाबा की दिखती है। तुम्हारे बिन किसी सूरत न उसको चैन आएगा, बहन ज़ैनब से मंजर गमज़दा देखा न जाएगा। बिछड़ कर आपसे शायद वो जिंदा रह न पाएगी, बिछड़ कर आपसे शायद
छड़कर आपसे शायद वो जिंदा रह न पाएगी। मेरे भाई जुदाई आपकी वो सह न पाएगी। मेरे भाई जुदाई आपकी वो सह न पाएगी। मेरे भाई जुदाई आपकी वो सह न पाएगी। भाई ने छोटे भाई से उस वक्त फरमाया, बहन जैनब के सर पे बाकी है शब्बीर का साया। खुदा हाफिज है सबका, सब्र दिल में डाल देता है। बड़ा सालिम है वो, सबकी मुसीबत टाल देता है। मेरे भाई तुम्हें अब हौसला अपना दिखाना है। तुम्हें नाना नबी के दीन की अजमत बचाना है। मुखालिफ दीन के भाई तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। तुम्हारे दूध पीते लाडले असगर की जान लेंगे। तुम्हारा दिल मेरे भाई सितम से टूट जाएगा। तुम्हारी राह में जालिम कई फितने उठाएगा। मेरे भाई तुम्हें अब हौसले से काम लेना है। खुदा की राह में हक पर खुशी से जान देना है। तभी एकदम वहीं हजरत हसन की थम गई सांसें। बड़े भाई की छोटे भाई ने फिर बंद की आंखें। खुदा के हुक्म से पाई शहादत इब्ने हैदर ने। गवाई जान राहे हक में फिर सिबते पैगंबर ने। बड़े भाई को छोटे भाई ने आगोश में खोया। बड़े भाई को छोटे भाई ने आगोश में खोया। बड़े भाई को छोटे भाई ने आगोश में खोया। जुदा भाई से भाई जब हुआ तो दिल बहुत रोया। जुदा भाई से भाई जब हुआ तो दिल बहुत रोया। जुदा भाई से भाई जब हुआ तो दिल बहुत रोया। किया शब्बीर ने फिर सब्र प्यारे दीन की खातिर। जनाजा ले चले वो भाई का तदफीन की खातिर। जनाजा जब रसूले पाक के रोज़े पे जा पहुंचा, वहां पर हाकिमे मरवान में लश्कर के आ पहुंचा। दिखाई आपको तलवार, रोका रास्ता उसने। कहा फिर ऐसा करने को कहो तुमसे कहा किसने। हसन को मैं दफन हरगिज़ यहाँ होने नहीं दूंगा। नहीं मानोगे तो तलवार से फिर काम मैं लूंगा। लहू शब्बीर की आंखों में था उस दम उतर आया। मगर
कर भाई की बातें याद आई, सब्र फरमाया। जनाजे पर हसन के बेरहम ने तीर बरसाए, हुसैन इब्ने अली नाना के रोज़े से चले आए। हसन वो जो रसूल अल्लाह की आंखों में बसते थे, दफन होने को वो नाना के पहलू में तरसते थे। सितमगर हाकिमे मरवान ने ऐसा सितम तोड़ा, नबी की आल पर उसको नहीं आया रहम थोड़ा। हुए वापस नबी के रोज़े से इब्ने अली हैदर, हुए वापस नबी के रोज़े से इब्ने अली हैदर, हुए वापस नबी के रोज़े से इब्ने अली हैदर। जनाजा आ गया फिर फातिमा ज़हरा के रोज़े पर, जनाजा आ गया फिर फातिमा ज़हरा के रोज़े पर, जनाजा आ गया फिर फातिमा ज़हरा के रोज़े पर। लिपट कर वालिदा की कब्र से हजरत ने फरमाया, तुम्हारे पास अम्मी आपका लख्ते जिगर आया। तुम्हारे लाल से पाई खिलाफत वालिदा जिसने, सितम की इंतहा कर दी उन्हीं पर आज ये उसने। जनाजे पर मेरे भाई के उसने तीर बरसाए, उन्हें हम पास नाना जान के दफना नहीं पाए। यही मर्जी खुदा की थी, मैं करता भी तो क्या आखिर, किया ये सब्र मैंने सिर्फ नाना जान की खातिर। मेरी अम्मी दुआ करना न मेरा हौसला टूटे, के दामन सब्र का अम्मी मेरे हाथों से ना छूटे। सुनाया हाल सारा आपने रो रो के भाई को, किया तदफीन फिर नजदीक माँ के अपने भाई को। बहुत हजरत का दिल रोया, नजर ने अश्क बरसाए। सुपुर्दे खाक भाई को किया और घर चले आए। जहर किसने दिया सदियों से है ये राज पोशीदा, लिखेंगे फिर कभी आगे के हम हालात रंजीदा। अनीस इस वक्त मेरी आंखों में अश्कों के धारे हैं, अनीस इस वक्त मेरी आंखों में अश्कों के धारे हैं। अनीस इस वक्त मेरी आंखों में अश्कों के धारे हैं। तसव्वुर में वही उनकी शहादत के नजारे हैं।